जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ ई कॉमर्स। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर हमारे पास 2 है। वो प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड है कि प्रोडक्ट हंटिंग आप कैसे कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट हंटिंग करने का तरीकाकार क्या है। और इसके अलावा हमने जो मेथड फॉलो करनी है उनके थ्रू हमने बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, वो कितने मेथड हैं और आपने उनको फॉलो करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। अब देखिए हमारे पास टोटल 5 मेथड होते हैं। एक रैंडम रिसर्च मेथड, दूसरा बेस्ट सेलर टैब, सप्लाई ऑन सेलर, सप्लाई ऑन कंपटीटर, एडवर्टाइजिंग, ईमेल बाय ईबे। आज का जो हमारा पहला मेथड है वो है रैंडम रिसर्च मेथड। रैंडम रिसर्च मेथड क्या होता है? देखिए रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब। मतलब हम किसी भी कैटेगरी में चले जाएंगे, वहां से हम प्रोडक्ट उठाएंगे जो सोर्स लिंक हम यूज कर रहे हैं। आई मीन अगर हम अमेजोन से देख रहे हैं, अमेजोन से हम ईबे की तरफ आ रहे हैं, तो हमने वहां पे जो मेथड अप्लाई करना है वो रैंडम रिसर्च मेथड पहले अप्लाई करना है। हम अमेजोन पे किसी भी कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे, उसमें से हम प्रोडक्ट देखेंगे और वहां पे जो प्रोडक्ट हम उठाएंगे उसका फुल क्राइटेरिया हमने फॉलो करना है। अगर वो क्राइटेरिया अमेजोन पे फॉलो हो रहा है, कंप्लीट फिलफुल कर रहा है, देन आपने उसका टाइटल उठा के ईबे पे आना है। अब वहां पे जाके ईबे पे चेक करना है क्या वो प्रोडक्ट वहां पे सेल हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग होती है। अब जो प्रोडक्ट आपने अमेजोन से उठाना है उसका क्या क्राइटेरिया है ये भी हमने देखना है, उसके बाद हमने जाके ईबे पे सेल करना है। ठीक है। अब हमारे पास रैंडम रिसर्च मेथड में जो हमने अमेजोन पे क्राइटेरिया फॉलो करना है, देखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि वहां पे आपने किस तरह ये सारा फॉलो करना है। अब देखें, अब हम अमेजोन पे पहुंच जाएंगे, जब हमने वहां पे कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करके हमने देखना है प्रोडक्ट उठाना है। पहला जो हम जब हम किसी सेलर को देख रहे होंगे तो वो प्राइम सेलर होना चाहिए, स्टॉक उसके पास 30 होना चाहिए, और जो कीपा ग्राफ है, जो ग्राफ होना चाहिए वो लास्ट 3 मंथ का कांस्टेंट होना चाहिए, कुछ उसके अंदर फ्लैक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, और वो जो सेलर हो वो फास्ट एंड फ्री डिलीवरी दे रहा हो। मतलब उसकी जो डिलीवरी हो 1 दिन में, 2 दिन में, 24 आवर्स में डिलीवरी वो बायर को दे रहा हो। जब ये फॉलो हो जाएंगे 4 स्टेप हमारे पास, ये क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगा, देन आपने वो प्रोडक्ट उठाना है। प्रोडक्ट उठाने के बाद आपने जाके ईबे पे सर्च करना है कि वो प्रोडक्ट वहां पे सेल हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। आज हमारा जो पहला मेथड है वो है रैंडम रिसर्च मेथड। अब हम क्रोम पे आ चुके हैं। अब आपने जैसे क्रोम पे ना आपने ओपन करना है ebay.com। आप ebay.com ओपन करेंगे तो आप ebay की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपने अमेजोन ओपन करना है, क्योंकि अमेजोन हमारा सोर्स लिंक होगा जहां से हम प्रोडक्ट उठा के हमने कहाँ पे जाना है, ईबे पे जाना है। वहां पे हमने सर्च करना है कि वो प्रोडक्ट वहां पे सेल हो रहा है या सेल नहीं हो रहा। बेसिकली हमने ये देखना है। अब यहाँ से हम अमेजोन ओपन कर लेते हैं। अमेजोन ओपन करने के बाद आपने अमेजोन की यहाँ पे डिलीवर, जहाँ पे लोकेशन शो करे न्यूयॉर्क की, आपने यहाँ पे क्लिक करना। आपकी जो लोकेशन यहाँ पे शो होगी वो पाकिस्तान की होगी। तो आपने यहाँ से क्या करना है, आपने 10023 कोड अप्लाई करना है। उसके बाद आप अप्लाई जैसे करेंगे आपकी लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, आप न्यूयॉर्क में पहुंच जाएंगे जो कि यूएसए का है। अब पहला मेथड जो था हमारा रैंडम रिसर्च मेथड था। अब रैंडम के थ्रू हमने डिफरेंट प्रोडक्ट देखनी है, क्राइटेरिया देखना है, उसके बाद हमने ईबे पे जाना है। फिर ईबे पे जो क्राइटेरिया होगा वो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब रैंडम का मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ पे ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। डिफरेंट आपको यहाँ पे बता देगा कि आप किस कैटेगरी को फॉलो करना चाहते हैं, किस कैटेगरी से प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। देखिए जिस कंट्री में हम काम कर रहे होते हैं सबसे पहले हमने उसे एनालाइज करना है कि वहाँ के लोग किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा लेते हैं, वहाँ पे किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, किस कैटेगरी की वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है। अगर हम यूएस में काम कर रहे हैं तो हम यूएस की कंट्री को देखेंगे वहाँ पे किस कैटेगरी को लोग चाहते हैं, किसकी डिमांड है, किस प्रोडक्ट को वहाँ पे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं जो सबसे ज्यादा वहाँ पे सेल होते हैं। ये चीज भी हमने बेसिकली कंट्री के हिसाब से देखते होते हैं। जैसे यूएस हो गया, यूएस के हिसाब से देखेंगे। यूके होगा, यूके में देखेंगे यूके के लोग क्या चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा अच्छी सेल होती है। जो हम देख रहे होंगे उस कंट्री को सबसे पहले आपने एनालाइज करना है, उसे देखना है, उसे समझना है, फिर आपने उनकी कैटेगरीज के अंदर जाके प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, विनिंग प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें सर्च बार के साथ यहाँ पे ऑल का
आइकन है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी डिफरेंट कैटेगरीज आपको शो कर रहा है कि आप किसके अंदर जाना चाहते हैं, ब्यूटी के अंदर जाना चाहते हैं, बेबी के अंदर जाना चाहते हैं, किस कैटेगरी को आप देखना चाहते हैं। देखिए यूएस मार्केट में सबसे ज्यादा जो कैटेगरी सेल होती है वो होम एंड किचन भी होती है, पेट सप्लाईज हो गई, ऑफिस प्रोडक्ट हो गए, टॉयज एंड गेम हो गई, ये कैटेगरीज बहुत अच्छे तरीके से वहां पे सेल हो रही हैं। अब हमारा सोर्स लिंक है, अभी हम सोर्स लिंक को देख रहे हैं। उस सोर्स लिंक को देखने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ईबे पे जाएंगे। ईबे पे प्रोडक्ट हम करेंगे कि वहां पे हमने किस तरह का वहां का क्राइटेरिया क्या है, वहां पे हमने क्या अप्लाई करना है। अब सबसे पहले हम लाइक एज अगर हम देखते हैं कि हमारे पास पेट्स प्लेस कैटेगरी है, जैसे आप पेट्स प्लेस पे क्लिक करेंगे आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने देखना है कि आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज ओपन हो जाएगी। अब देखें मैंने जैसे पेट्स प्लेस ओपन की, पेट्स प्लेस के नीचे देखें वो कहता है कि आपको डॉग के रिलेटेड चाहिए, कैट के रिलेटेड चाहिए, स्मॉल एनिमल के रिलेटेड चाहिए, किस कैटेगरी के आपको प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह के आपको प्रोडक्ट चाहिए, वो फर्दर आपको आगे कैटेगरीज बता रहे हैं। लाइक एज मैं उसे कहता हूँ कि मुझे कैट डॉग के चाहिए। अब मैंने जैसे डॉग पे क्लिक किया, अब डॉग के अंदर आगे उसने फर्दर कैटेगरीज हमें बता दी। वो कहता है कि डॉग के अंदर आपको उसकी फूड चाहिए, टॉयज चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, उसकी सप्लीमेंट चाहिए, किस कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी से आपको चाहिए। लाइक एज अगर हम कहते हैं कि हमें उसकी हेल्थ सप्लाइट के रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने उसे न्यू टैब पे ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने वो कैटेगरी ओपन हो जाएगी। आप देखें शॉप कैटेगरीज, वो कहता है आपको उसका बिहेवियर के थर्मोमीटर चाहिए, रिवर चाहिए, क्या चाहिए, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप उसकी किसी भी कैटेगरी के अंदर आप जा सकते हैं। लाइक अगर आप फूड में जाना चाहते हैं तो आप फूड में भी जा सकते हैं। आपने खुद कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना है, जितना आप इसके अंदर जाएंगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। आपने एक्सप्लोर करना सीखना है। जब आपकी सर्चिंग अच्छी हो जाएगी, आपको एक्सप्लोर करना आ जाएगा, देन आपको बहुत जल्दी प्रोडक्ट मिलेंगे, आप आसानी से प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, वो आपके लिए इजी वे हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो उसने हमें क्या दे दिए, प्रोडक्ट फूड के रिलेटेड दे दिए। अब देखिए ये, अब यहाँ पे भी आपने फिल्टर अप्लाई करनी है। देखिए यहाँ पे प्राइस का है, आपने यहाँ पे जाके प्राइस रखनी है 1 और 15 के दरमियान। आप रख के देख सकते हैं कि आपको 1 और 15 के दरमियान प्रोडक्ट चाहिए, इससे ज्यादा प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए। पहला फिल्टर आपने ये अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपके पास न्यू अराइवल लिखा हुआ होगा। न्यू अराइवल में आप देखेंगे कि लास्ट 30 डेज के चाहिए या लास्ट 90 डेज के आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो आपने क्या करना है, लास्ट 30 डेज के क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि जो न्यू अराइवल आ रहा होगा लास्ट 30 डेज का, आपने उनको देखते हुए प्रोडक्ट निकालने हैं। अब देखिए ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, क्या वो इसको फॉलो कर रहे हैं या इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम जरा थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर कर लेते हैं। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा। अब देखें, अब ये कैटेगरीज के टोटल 5-7 आइटम बने हैं। अब आपने थोड़ा सा अपना माइंड थोड़ा सा यूज करना। वो कहते हैं नीचे भी उसने दिए हुए हैं कि ये प्रोडक्ट भी हैं, आप इन्हें भी चेक करें। तो आप इनके नीचे से भी प्रोडक्ट उठा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। अब देखें ये नीचे 7 की प्राइस में दे रहा है, कोई 4 की प्राइस में, आप इन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट वहां पे सेल हो रहे हैं या सेल नहीं हो रहे हैं। अब हमारे पास जो क्राइटेरिया था वो क्या था, पहला हमने कहा था कि वो प्राइम सेलर होना चाहिए, ये बात उसकी थी। उसके बाद हमने कहा था स्टॉक उसके पास कम से कम 30 होना चाहिए, 30 प्लस होना चाहिए। लेकिन नीचे वो उसने ऑलरेडी राइट कर दिया कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 पड़े हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या देखना है, पहले क्राइटेरिया आप देख लें, फिर हम प्रोडक्ट निकालते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए शिप फ्रॉम और सोल्ड फ्रॉम, इनमें से एक अमेजोन होना मस्ट है। अगर शिप अमेजोन कर रहा है और सोल्ड कोई और कर रहा है, कोई पर्सन, फिर भी हमारा क्राइटेरिया ठीक है। अगर सोल्ड अमेजोन कर रहा है, शिप कोई और पर्सन कर रहा है, फिर भी हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट है। इन दो में से एक हमारे पास क्या होना चाहिए, अमेजोन होना चाहिए, या फिर दोनों होंगे फिर भी वेल एंड गुड। अब जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमारे पास क्या होना चाहिए, लास्ट 3 मंथ का कांस्टेंट होना चाहिए, उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। जब ये क्राइटेरिया आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, देन आपने इस प्रोडक्ट को उठा के कहाँ पे जाना है, ईबे पे जाना है। अब हम नेक्स्ट एक प्रोडक्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखते हैं, 12 पॉइंट की है। अब देखें नीचे वो आ गई है, देखिए शिप फ्रॉम और सोल्ड फ्रॉम। अब देखिए शिप कोई और कर रहा है, शिप अमेजोन कर रहा है, सोल्ड कोई और कर रहा है, फिर भी आपका क्राइटेरिया ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, इनमें से एक आपके पास होना चाहिए। अब देखिए पहला था प्राइम सेलर,
क्राइटेरिया कंप्लीट। दूसरा फास्ट एंड फ्री डिलीवरी 18 आवर्स 44 मिनट्स में डिलीवरी दे रहा है, इसका मतलब है ये भी हमारा क्राइटेरिया सेकंड कंप्लीट। थर्ड क्राइटेरिया क्या था, हमारे पास स्टॉक 30 प्लस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता जाता हूँ। अब FBA और Amazon इनमें से एक के पास स्टॉक होना मस्ट है। अगर FBA के पास पड़ा है और Amazon के पास जीरो है फिर भी आपका क्राइटेरिया ठीक है। अगर Amazon के पास भी पड़ा है और FBA के पास भी पड़ा है फिर भी क्राइटेरिया ठीक है, दोनों के पास 30 प्लस होना मस्ट है। आपने FBM को नहीं देखना, ये थर्ड पार्टी होती है। अब देखें शिफ्ट फॉर्म और सोल्ड फॉर्म, ये भी हमारा हो गया क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं ग्राफ, ये देखें ग्राफ हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ चुका है, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहा, कोई भी प्राइस के अंदर वो कुछ भी चेंजिंग नहीं कर रहा। अब ये क्राइटेरिया जब आपका कंप्लीट हो जाएगा देन आपने इस प्रोडक्ट को उठा के ईबे पे जाना है। ईबे पे देखना है कि ये प्रोडक्ट वहां पे सोल्ड हो रहा है या सोल्ड नहीं हो रहा, ये चीज आपने देखनी है। अच्छा, अब इसके बाद अब आप ये देखें, जब Amazon सोल्ड करता, जब आपको Amazon सोल्ड करता, लाइक एज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि Amazon जब सोल्ड कर रहा था तो आपको यहाँ पे देखें Amazon शो कर रहा है, वहां पे सोल्ड नहीं कर रहा, इस वजह से शो नहीं कर रहा। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे न्यू में भी और Amazon दोनों तो यहाँ पे आया हुआ है लेकिन इस प्रोडक्ट में नहीं आया हुआ। रीजन ये है क्योंकि Amazon वहां पे सोल्ड नहीं कर रहा। अब हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। अब पहला क्या था, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। प्राइम होना चाहिए, फास्ट एंड फ्री डिलीवरी होना चाहिए, लास्ट मंथ का कांस्टेंट ग्राफ होना चाहिए, 30 प्लस हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। और शिफ्ट फ्रॉम सोल्ड फ्रॉम इनमें से एक Amazon होना चाहिए, FBA और Amazon इनमें से एक के पास प्रोडक्ट होना मस्ट है, 30 प्लस स्टॉक होना मस्ट है। देन आपने इस प्रोडक्ट को उठा के कहाँ पे जाना है, ईबे पे जाना है। वहां पे आपने जाके अब क्या करना है, वहां पे अब आपने कौन से फिल्टर अप्लाई करने हैं वो मैं अब आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। अब देखें, अब हम प्रोडक्ट वहां से उठा लेंगे। प्रोडक्ट उठाने के बाद हम कहाँ पहुंच गए हैं, ईबे पे पहुंच गए हैं। ईबे पे पहुंचने के बाद अब जैसे ही आपने उसका टाइटल वहां से उठा के कॉपी करके पेस्ट करना है देन आपने ये फिल्टर अप्लाई करने हैं। पहला फिल्टर बाय इट नाउ, सेकंड कंडीशन हमारी न्यू होनी चाहिए, जिस लोकेशन में हम काम कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करना है, और सोल्ड आइटम। जैसे सोल्ड आइटम सिलेक्ट करेंगे आपके पास जो कंप्लीटेड आइटम होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, आपने उसे अनसिलेक्ट कर देना है। अब हम थोड़ा सा इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। जी, अब हम देखते हैं कि हमने अब Amazon से प्रोडक्ट उठा लिया है। अब हम वहां से ईबे पे आ रहे हैं, कौन से फिल्टर अप्लाई करने हैं। अब आपने जो पहला फिल्टर अप्लाई करना है बाय इट नाउ का करना है। दूसरा जो हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए वो हमारे पास न्यू कंडीशन होनी चाहिए, और जो लोकेशन होनी चाहिए वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, यूएस की। जिस कंट्री में आप काम कर रहे होंगे, अगर यूएस होगा तो यूएस की लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, अगर यूके होगा तो यूके करेंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया होगा ऑस्ट्रेलिया की करेंगे। उसके बाद आपने एक और फिल्टर अप्लाई करना है, सोल्ड एटम। जैसे आप सोल्ड एटम पे क्लिक करेंगे तो उसके साथ जो होगा कंप्लीट एटम वो क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, आपने उसे अनसेलेक्ट कर देना है। अब जब आपका Amazon पे क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, अब हम ईबे पे जा रहे हैं। ईबे पे आपने जैसे ही टाइटल वहां पे पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद आपने वहां पे ये 4 फिल्टर अप्लाई करने हैं, फिर आपने देखना है कि ये प्रोडक्ट वहां पे है या नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक टाइटल उठाते हैं, टाइटल उठाने के बाद हम क्या करते हैं, ईबे पे जाते हैं, वहां पे ये अप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम अप्लाई करते हैं। जी, अब हम Amazon से प्रोडक्ट उठा रहे हैं, जो हमने देखा था स्टॉक भी है, प्राइम भी है, फास्ट एंड डिलीवरी भी है, ग्राफ भी ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका टाइटल उठा के हम जाते हैं ईबे पे। जो मैंने आपको अभी ईबे के फिल्टर बताए हैं वो अब हम अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे करने हैं। अब टाइटल कॉपी करें, कंट्रोल C, उसके बाद आप चलें ईबे पे। ईबे पे जाने के बाद आप यहाँ पे करते हैं कंट्रोल V। जैसे करेंगे देखिए यहाँ पे लोकेशन पाकिस्तान की आ रही है, आप यहाँ से अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। लोकेशन आपने यहाँ से चेंज करनी है, यूनाइटेड स्टेट, जो इस कंट्री में हम काम कर रहे हैं आपने उसकी लोकेशन, अगर वहां से शिप से नहीं हो रही, नीचे आपको शिपिंग शो हो रहा है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट यू पे क्लिक करेंगे, आपको नीचे यूनाइटेड स्टेट आ जाएगा, इंटर, उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे। चलें, अब हमने क्या करना है, फिल्टर हमने 4 बने हैं, अब हमने फिल्टर अप्लाई करने हैं। पहला फिल्टर हमने कहा था कौन सा होना चाहिए, बाय इट नाउ, वो आप लगा देंगे। जैसे लगाएंगे आपका जो है रिफ्रेश हो जाएगा, लाइक एज, आप देखें ऐसे।
ये देखें अब ये अप्लाई हो चुका है। उसके बाद जिस कंट्री में हम काम कर रहे हैं, जो लोकेशन हमारी होनी चाहिए वो यूएस है तो यूएस करेंगे, यूके होगी तो यूके करेंगे, ऑस्ट्रेलिया होगी तो आपने ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम सोल्ड एटम को सिलेक्ट करते हैं उसके साथ ये जो कंप्लीटेड एटम है ये भी सिलेक्ट हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने सोल्ड पे क्लिक किया कंप्लीटेड एटम भी क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। आपने उसे क्या कर देना है, अनसिलेक्ट कर देना है। एक तो ये आपके माइंड में रहे कि हमने फिल्टर कैसे अप्लाई करने हैं। अब मैं आपको एक थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जैसे पहले मैंने फिल्टर अप्लाई नहीं किए थे, लाइक एज देखें अब इसका रिजल्ट 0 है। जब आप ओनली यूएस लोकेशन करेंगे तो आपको ऊपर कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। देखिए 45 पर है। जैसे मैंने सोल्ड एटम पे सिलेक्ट किया तो वो ये कहता है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है और आपने कंप्लीट एटम यहाँ पे अनसेलेक्ट कर देना है। अब देखें ये एटम हमारे पास ये नहीं है यहाँ पे। अब देखें जैसे आप ये फिल्टर अप्लाई करते हैं ऊपर आपको यहाँ पे डेट भी शो कर देता है कि किस डेट में ये प्रोडक्ट बने हैं, कौन सी डेट में, क्या ये प्रोडक्ट हैं, क्या ये प्रोडक्ट नहीं है। अब यही तरीकाकार है रैंडम रिसर्च मेथड। इससे कहते हैं आपने किसी सोर्स लिंक जो भी यूज करें, अमेजोन कर रहे हैं, आप वॉलमार्ट कर रहे हैं, कोई भी सोर्स लिंक यूज कर रहे हैं, वहां से आपने टाइटल उठाना है। टाइटल उठाने के बाद आपने ईबे पे जाके देखना है कि वो प्रोडक्ट वहां पे है या नहीं है। एक तो आपने ये करना है। अब हम एक और प्रोडक्ट देखते हैं, लाइक एज हम एक आपको मैं और प्रोडक्ट दिखा देता हूँ कोई अच्छा सा कि अब देखें हम इसे चलें फ्लिपकार्ट देते हैं। अब देखें ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये इसका स्टॉक चेक कर लेते हैं। प्राइम भी है और फास्ट एंड फ्री डिलीवरी भी दे रहा है, इसके साथ शिप भी और सोल्ड भी अमेजोन है, स्टॉक भी बड़ा है, ग्राफ भी इसका ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को उठा के देखते हैं कि ये ईबे पे है या नहीं है। चेक इट। अब देखते हैं कि ईबे पे है या नहीं है। ये देखें ये ईबे पे इस टाइम पड़ा हुआ है, 17 फेब में पड़ा है, लेकिन ये इस मार्च में है। अब हमने देखना है कि इस मंथ में इसकी किस तरह सोल्ड है या सोल्ड नहीं है। अब देखिए ये प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब इससे आपने एक आइडिया लगाना है, जब कोई प्रोडक्ट आपको अमेजोन से ईबे पे मिलता है देन आपने ये आइडिया लगाना है कि इसका मतलब ये है कि ये जो सेलर जितने भी बैठे हैं, ये जितने भी सेलर बैठे हैं उस कैटेगरी को देख रहे हैं, उस कैटेगरी में से प्रोडक्ट उठा के ईबे पे लगा रहे हैं। देन आपने क्या करना है, जब आपने अमेजोन से लाइक ये कैटेगरी से हमने प्रोडक्ट उठाया है, ये वाला प्रोडक्ट था, अब आपको ये प्रोडक्ट हमें ईबे पे मिला है। अब इसका मतलब क्या है कि इस कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट हैं बहुत से सेलर वहां पे सेल कर रहे हैं इस कैटेगरी को। देन आपने क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, इसके अंदर डीपली आपने चले जाना है। ये पहली टिप है प्रोडक्ट हंटिंग की। आपने एक आइडिया लगाना है कि ये प्रोडक्ट वहां पे मिल रहा है, इसका मतलब है ये बहुत से सेलर सेल कर रहे हैं, चेक इट। तो ये प्रोडक्ट वहां पे हमें मिल रहा है। अब देखिए ये प्रोडक्ट जो हमने निकाला है, ये देखें इसकी टोटल सोल्ड हमारे पास 6 हो चुकी है। अब इसकी मंथ में कितने का है, 9.95 का, और ईबे पे जो अमेजोन पे सोल्ड हो रहा है वो हो रहा है 6.47 का। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ से जो सोर्स लिंक है, सोर्स लिंक की जो प्राइस है 6.47। अब मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। जो हमारे पास सोर्स प्राइस है क्या है, 6.47 प्लस आपने इसके अंदर करना है 25% ऐड करना है, डेट इज इक्वल टू दिस 8.08 में ये प्रोडक्ट हमें पड़ेगा। ये हम क्यों ऐड करते हैं, इसके अंदर हमारे पास टोटल फीसेस आ जाती हैं। टोटल जो भी हम ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, जितनी भी फीसेस ऐड हो रही होती हैं, जितना भी टैक्स ऐड हो रहा होता है, वो टोटल 25% हम सोर्स लिंक के अंदर ऐड कर देते हैं। देन हम जाके देखते हैं ईबे पे कि वो प्रोडक्ट जो है हमें प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा। अब ये हमें 8.08 का पड़ता है। अब अगर हम ईबे पे देखेंगे 9.95 का हमें यहाँ पे सेल हो रहा है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ से $1 से ऊपर $1 से ऊपर हमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हमें यहाँ से बच रहा है। आपने ये चीज बेसिकली देखनी है। और इसके अलावा आप देखें इसके बहुत से सेलर और भी बैठे हैं, आप यहाँ पे देखें, आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं और इससे भी आप हंटिंग कर सकते हैं। अब ये था हमारा पहला मेथड, क्या था, हमने अमेजोन से ईबे की तरफ आना है, प्रोडक्ट उठाना है। अब सेकंड मेथड क्या है, अब सेकंड मेथड ये है,
ये भी रैंडम रिसर्च मेथड में इंक्लूड है। मैं अभी रैंडम रिसर्च मेथड ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आप यहाँ से देखें, कैटेगरी में जाएंगे, ये डिफरेंट प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब लाइक एज हम पेट सप्लाईज के अंदर चले जाते हैं। पेट सप्लाईज एक यूएसए की बहुत अच्छी कैटेगरीज है। आपने इस कैटेगरीज को देखना है कि इस कैटेगरी में आप कौन सा प्रोडक्ट है जो आप वहाँ पे ईबे पे देख, अमेजोन पे देखना चाहते हैं सेल हो रहा है या नहीं हो रहा। लाइक एज अगर हम एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, लाइक एज हम इसे ओपन कर लेते हैं, हम इसे चेक करते हैं कि वो अमेजोन पे है या नहीं है। हम इसे एक देख लेते हैं, आपको एक्सप्लोर करना दिखा देता हूँ। देखिए 25 सोल्ड इन 24 आवर्स, इतना हार्ड सेलिंग प्रोडक्ट है ये। इसका मतलब है इस प्रोडक्ट की कैटेगरी, ये जो प्रोडक्ट है इस कैटेगरी का, ये बहुत ज्यादा सोल्ड हो रहा है। कहाँ पे? ईबे पे। ये आपको ये टिप्स है, ये आपने ना जरा देखना है, समझना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। आप चीजों को समझें जरा। अब देखिए 25 सोल्ड, इसका मतलब है इतना हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है जो 24 आवर में सेल हुआ है। इसका ये मतलब है कि ये कैटेगरी देन जाके आपने अमेजोन पे जैसे ही जाएंगे उस कैटेगरी को एक्सप्लोर करना है अमेजोन पे, फिर वहीं से प्रोडक्ट उठा के आपने कहाँ पे आना है? ईबे पे भी आना है, ईबे से भी आपने वहां पे भी जाना है। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना फायदा आपके लिए है। अब हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट वहां पे है या नहीं है। ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है जो नीचे आपको टाइटल के नीचे शो करा होगा अमेजोन। ये एक एक्सटेंशन मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप ऐड करेंगे तो आपको वो बता देगा कि ये प्रोडक्ट अमेजोन पे है या नहीं है। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा। आप मतलब कि आप क्या करेंगे, अगर ये एक्सटेंशन मैं आपको नहीं बताता, देन आप टाइटल कॉपी करेंगे, टाइटल कॉपी करने के बाद आप अमेजोन पे जाएंगे, वहां पे सर्चिंग करेंगे, तो वो आपका टाइम बहुत ज्यादा लेगा। इससे बेस्ट ये है कि मैं आपको एक्सटेंशन ये बता दूंगा, आप डायरेक्ट इस एक्सटेंशन अमेजोन पे क्लिक करेंगे, आपको उसी कैटेगरी में डायरेक्ट लेके चला जाएगा। चेक इट। अब देखिए उसी कैटेगरी में आपको लेके चला गया है कि ये प्रोडक्ट आपके पास है। अब यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट अमेजोन पे पड़ा है। आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो अमेजोन पे चले जाएंगे, आप इसे रीड करें। 8 मंथ प्रोटेक्शन है। अब हम इस तरह का कोई एक प्रोडक्ट देखते हैं कि यहाँ पे है या नहीं। पर ये देखें, ये टोटल कैटेगरीज आपको उसी के रिलेटेड उसने दे दिया है। आपने फिर इन्हें एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के बाद आपने इनको ईबे पे भी सर्च करना है। इसका एक एक्सटेंशन के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है, आप इसका टाइटल उठाएं। टाइटल उठाने के बाद आप ईबे पे आ जाएं। ईबे पे आने के बाद इस टाइटल को आप यहाँ पे पेस्ट करें। चेक इट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सेकंड मेथड ये है कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखें, ये प्रोडक्ट बने हैं आपके पास 23 में। यहाँ पे देखें वहाँ पे कितने का सेल हो रहा है, आप चेक इट करें 17 का। और यहाँ पे 8 मंथ वाले के आपने देखना है कि कितने की सोल्ड हो रही है, क्या प्राइस है। सोर्सिंग प्राइस आपने देखनी है, लेकिन सोर्सिंग प्राइस कम होनी चाहिए। और सोर्सिंग प्राइस के अंदर आपने 25% ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने ईबे पे जाके देखना है कि वहाँ पे आपको 1 पॉइंट, 1.5 पॉइंट, $2 जो भी है वहाँ पे आपको बचना चाहिए। ये है प्रोडक्ट रिसर्च मेथड। आप इसी तरह आप अमेजोन पे, ईबे पे डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनकी कैटेगरीज को। बहुत सी इनके अंदर आप कैटेगरीज देखेंगे, पेट सप्लाईज देख लें, ऑफिस प्रोडक्ट भी देख सकते हैं, हेल्थ भी देख सकते हैं, पर्सनल केयर भी देख सकते हैं, ब्यूटी भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप टॉयज एंड गेम, ये कैटेगरीज को आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह वहाँ पे सेल हो रही है। अब इसके अलावा आपको जो एक्सटेंशन है मैंने यहाँ पे अप्लाई की है वो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। वो एक्सटेंशन आपने वहाँ पे यूज करनी है, किस तरह आपने लगाना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।